नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में, ठीक है। इंडिया हमेशा हर एक मंच मंच पे प्रूव करके दिखाया है कि हम लोग रशिया के साथ दोस्त थे, रशिया के साथ रिलेशन बहुत एंजॉय करते, बहुत अच्छे से निभाते। रशिया भी इंडिया के साथ हमेशा एकदम इंडिपेंडेंस से बाद से, स्पेशली 1965 1970 के दशक से और आज तक रशिया भी हमेशा हर एक स्टेप पे साथ देते आए हैं। अब ये सब के बाद इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा। तो इंडिया को जरूरत था क्रूड ऑयल खरीदना, जो इंडिया जनरली मिडिल ईस्ट से खरीदता था, पर इंडिया बोला हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। और ये क्रूड ऑयल दिन ब दिन बढ़ते ही गया जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू है। डोनाल्ड ट्रम्प इसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत चिल्लाया, बहुत बार बोला, बहुत बार धमकी दिया, फिर भी इंडिया ये ऑयल खरीदना तो रशिया से एकदम भी बंद नहीं किया। डोनाल्ड ट्रम्प जितना बोलता है उतना इधर जो रशियन जो क्रूड ऑयल खरीदना है वो इधर स्टेबल रहता है, सेम रहता है, नहीं तो इंडिया और बढ़ाते जाते हैं। यूएस की बात नहीं सुनता है, बोलता है हमारा फॉरेन पॉलिसी हम लोग डिसाइड करेंगे। यूएसए ने पहले इंडिया को सबक सिखाने के लिए पूरे दुनिया को बोला मैं इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहा हूँ। सोचा इंडिया झुक जाएगा, ऑयल खरीदना बंद कर देगा, पुतिन प्रेशराइज हो जाएगा, यूक्रेन वॉर खत्म कर देगा, रशिया अटैक करना बंद कर देगा। उसके बाद इंडिया ने नहीं झुका, वॉर बंद नहीं हुआ, तो बोला रशिया से ऑयल खरीदने के लिए मैं इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगा रहा हूँ और वो पेनल्टी होगा 25% और ज्यादा टैरिफ। तो इंडिया आज के डेट पे अमेरिका से 25% ज्यादा टैरिफ टैरिफ लेके बैठा है, पर फिर भी इंडिया झुकने का नाम नहीं ले रहा और इंडिया बोल भी दिया हम लोग नहीं झुकेंगे। इसके बाद आज के डेट पे एक लाइन, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, टाइम्स बोलिए, फॉरेन मीडिया बोलिए, इंडियन मीडिया बोलिए, कहीं का भी मीडिया ले लीजिए, हर जगह एक ही लाइन हमेशा दिखाया जा रहा है, क्रॉस रेड लाइन, क्रॉस रेड लाइन, इंडिया क्रॉस रेड लाइन। इंडिया ने जो लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, इंडिया ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी। अभी कौन सा रेड लाइन क्रॉस करने की बात बताया जा रहा है वो चलिए हम लोग देखते हैं। अब रशिया और बेलारूस, रशिया के बाजू, रशिया का पड़ोसी कंट्री है आपका बेलारूस। रशिया और बेलारूस के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। तो रशिया बेलारूस आज के डेट पे एक वॉर गेम, मतलब जिसको हम लोग वॉर एक्सरसाइज बोलते हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये वॉर गेम जो कंडक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है? लिटरली नाटो जो संगठन है और यूएस के लिए बहुत ही मतलब सरदर्द है, बहुत ही चिंतादायक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूएस और नाटो के साथ वॉर लड़ने की एक प्रिपरेशन है। लास्ट टाइम जब रशिया ने ऐसा वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, उसके बाद यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। आज के डेट पे ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बराबर हमला कर रहा था। अब यूक्रेन के बाजू में मतलब रशिया का और एक पड़ोसी है पोलैंड। पोलैंड है आपका यूरोपियन यूनियन का मेंबर, और उसके साथ साथ पोलैंड आपका नेटो का कंट्री है। और पोलैंड के ऊपर रशिया का क्या कहते हैं, ड्रोन चले जाते हैं और वो ड्रोन को शूट डाउन करते हैं। पहली बार होता है, बहुत बड़ी न्यूज बनता है। तो ये उसके बाद नेटो का जो आर्टिकल 4 एक्टिवेट हो जाता है और ये बोला जाता है कि अभी पूरा नेटो मिलकर रशिया को अटैक करेगा, अटैक करने की प्लानिंग करे रशिया अगर थोड़ा और भी कुछ हरकत करते हैं तो। अब ये सबसे रशिया सोचा कि अच्छा, अगर जब नेटो हम लोग को अटैक करेगा तो हम लोग नेटो को कैसे उल्टा जवाब देंगे, उसका एक बार तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब बोल के रशिया ने एक वॉर एक्सरसाइज को जो कंडक्ट कर रहे हैं उसका नाम है ज़ैपेड, ज़ेएपीएडी। ज़ैपेड मतलब होता है द वेस्ट। ओके, वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ है, ज़ैपेड मतलब होता है द वेस्ट। अब ज़ैपेड 2025 पे जब रशिया एक वॉर कंडक्ट कर रहा है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल है, कन्वेंशनल मिसाइल है, और ये वॉर डायरेक्टली नेटो, मतलब वॉर एक्सरसाइज डायरेक्टली एम किसको करता है? नेटो को एम करता है, और किसको? यूएसए को एम करता है। अब ये वॉर एक्सरसाइज पे इंडिया ने अपना 65 सोल्जर भेज दिया। अब ये वॉर पे जब इंडिया अपना 65 सोल्जर भेज दिया तो ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया रशिया को अभी नेटो के यूक्रेन के अगेंस्ट पे तो सपोर्ट कर ही रहा था, अभी नेटो के अगेंस्ट पर, पूरा यूरोप के अगेंस्ट पे, यूएसए के अगेंस्ट पे सपोर्ट कर रहा है। अब ये पूरा चीज दर्शा देता है कि इंडिया किसी से डरने वाला नहीं है, भले वो यूएसए हो जाए, भले वो आपका यूरोप हो जाए। इंडिया का जो मतलब फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ऐसा ही करेगा। यूएसए इतना कोशिश कर ली इंडिया को झुका देंगे, रशिया से अलग कर देंगे, पर इंडिया ने दिखा दिया ना हम लोग झुकने वाले और ना हम लोग रशिया से अलग अलग होने वाले। आप अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका दुश्मन जो है उसको सपोर्ट करेंगे, मतलब यूएसए का जो दुश्मन रशिया की बात इधर हो रहा है। ओके, अब उसके बाद ये देखिए, अब ये बात मीडिया पे बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत उछाला जा रहा है कि फाइनली इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया, इंडिया तो इसके अगेंस्ट पे चले गया है, ठीक है, इंडिया को भी सबक सिखाना पड़ेगा, इंडिया बहुत मतलब हद तक चले गया है, बहुत बहुत मतलब बहुत हरकत कर रहा है, ऐसा ऐसा मतलब डिफरेंट मीडिया बोल रहे हैं। बट इधर पूरा मीडिया एक बात जो छुपा रहा है, आप इधर देखिए कि इंडिया के साथ साथ ईरान भी
इसको ज्वाइन किया है, पर ईरान का नाम इधर इंडिया ने एकदम नहीं लेके गया। और ये जो आप मिसाइल देख पा रहे हैं ये है आपका न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल को टारगेट करके इंडिया ने 65 सोल्जर भेजा है, पर पूरा दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रहा है और बोल रहे इंडिया ऐसे कैसे कर लिया। पूरा दुनिया हैरान है कि इंडिया वेस्ट और यूरोप के खिलाफ इतना मतलब जाके लिटरली रशिया को सपोर्ट कर दिया। अब अगर इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया तो ईरान भी तो किया, ईरान भी उसमें पार्टिसिपेट किया, पर ईरान का नाम आज के डेट पे कोई उछाला नहीं जा रहा है। अब 2 दिन पहले आपको मैं बताया, ठीक है, मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में यूएस आर्मी का एंट्री हुआ है। अब अगर आप ये रशिया बेलारूस का जो भी मिलिट्री डील चल रहा है जो नाटो और यूएसए के अगेंस्ट पे, उसमें इंडियन मिलिट्री के साथ साथ बांग्लादेश मिलिट्री भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे बांग्लादेश के बारे में तो कोई मीडिया चैनल पे नहीं बोला जा रहा है, ना ईरान के बारे में बोला जा रहा है। इधर सिर्फ इंडिया को मतलब एक टारगेट किया जा रहा है। आप बोलेंगे मीडिया चैनल इंडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए उन लोग को पता है कि इंडिया आज इतना हॉट टॉपिक बन चुका है ना, उसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा अजीबोगरीब लिख दो, व्यूज आता रहेगा, टीआरपी आता रहेगा। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? ये जो वॉर है जिसको यूएस और नाटो के खिलाफ अगेंस्ट का वॉर प्रिपरेशन बोला जा रहा है, उसमें यूएस का खुद का आर्मी है। आप देखेंगे मैं जानबूझ के कोई इंडियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं लिया हो, रॉयटर्स का आर्टिकल लिया, फॉरेन मीडिया पेपर, न्यूयॉर्क टाइम, जो मतलब यूएसए का खुद का न्यूज़पेपर है, वो क्या बोल रहे हैं? सरप्राइजिंग गेस्ट एट बेलारूस रशिया वॉर गेम, 2 अमेरिकन सोल्जर वेर देयर। ये अमेरिका ने भी कंफर्म किया, रशिया भी ने कंफर्म किया कि हाँ अमेरिका का सोल्जर ये गेम पे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए तो अमेरिका खुद वो वॉर गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट अमेरिका का बात कोई ले रहा है? हर जगह इंडिया क्रॉस द रेड लाइन, इंडिया क्रॉस द रेड लाइन। अगर इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस किया तो मतलब आपका ईरान ने भी किया, तो आपका बांग्लादेश ने भी किया, यूएसए खुद रेड लाइन क्रॉस किया, ये कोई नहीं बता रहा। इधर देखिए रॉयटर्स क्या लिखता है, यूएस मिलिट्री कंफर्म्स इट सेंड ऑब्जर्वर टू रशिया बेलारूस। मतलब अभी यूएस मिलिट्री ऐसा नहीं कि एक अटकला लगाया जा रहा है, एक मतलब गेस किया जा रहा है, नहीं, यूएस मिलिट्री खुद कंफर्म किया कि हाँ हम लोग भेजे। अब देखिए अब अगर अल जजीरा, ये भी मैं फॉरेन एक मीडिया का आर्टिकल ले रहा हूं जो इंडिया के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, उसका आर्टिकल पे दिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रशियन न्यूज़पेपर, रशिया का जो न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है, क्या बोला है? इंडिया से ट्रूप गया है, मतलब सेना गया है, ईरान से गया है, बांग्लादेश से गया है, बुर्किना फासो मतलब अफ्रीका से सेना गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से गया है, माली से गया है, उसके बाद आपका इधर से भी यूएसए से भी गया है। अगर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान से भी सोल्जर गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, चाइना से भी गया है, पर ना कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है ना कोई चाइना का नाम ले रहा है। वो मीडिया आज के डेट पे इतना गाइस डेंजरस हो चुके हैं ना, ये एक पूरे माइंड पे एक नैरेटिव ऐसे बिल्ड कर देता है ना, जो आम पब्लिक है जिसको उतना नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब मान लीजिए जितना भी यूरोपियंस है उसके माइंड पे क्या लगेगा, अच्छा इंडियंस हम लोग के खिलाफ है इसलिए रशिया का साथ दे रहा है। बाकी तो पाकिस्तान भी दे रहा है, अमेरिका खुद दे रहा है, चाइना दे रहा है, इन लोग के बारे में मीडिया बात भी नहीं कर रहे। तो आप अगर इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो आपको क्या लगता है हम लोग को, ये जो हम लोग का जो इंटरनेशनल मीडिया है वोयान है, उसके बाद फर्स्ट पोस्ट है, इसको भी ऐसा नैरेटिव दूसरे कंट्री के अगेंस्ट पे फैलाना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।